हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। दिस इज अनदर वीडियो ऑन बायनोमियल थ्योरम। हम बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 1 देख चुके हैं और उसमें हमने देखा था बायनोमियल एक्सपांशन। समझा था x प्लस वाई पावर n क्या होता है, कैसे एक्सपांड होता है, उसके 10 अलग अलग पॉइंट्स हमने नोट किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो यहाँ मैंने एक लिंक दिया है, ये आई जो है ऊपर लिखा हुआ है इस साइड में, ठीक है। आप उसको क्लिक करिए तो यू कैन सी दैट वीडियो, और आप पहले वो देखेंगे और बाद में ये, तो इट विल बी यूजफुल टू यू, ठीक है। सो अब इस वीडियो में हम लोग मल्टीनोमियल एक्सपांशन ये पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीनोमियल एक्सपांशन ये पढ़ेंगे। बिफोर वी गो इनटू मल्टीनोमियल एक्सपांशन, दो बातें जो हमें लगेगी पीएनसी की हेल्प, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थोड़ी हेल्प लगेगी यहाँ पे, राइट। तो हम वो दो बातें पहले नोट करते हैं। तो पहली बात ये है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n objects out of which p are of one kind, p objects are of one kind, q are of other kind, and rest all are different, ठीक है। is equal to जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं समझाता हूँ इस बात को, जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट होते हैं और उसमें से p एक जैसे है, q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दूसरे कैटेगरी के हैं और बाकी बचे हुए, राइट, रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ठीक है। अगर 3 काइंड होता तो यहाँ पे एक और आता r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह है, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। थोड़ा डिटेल में आप इसको मेरे साथ पीएनसी में देखेंगे। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए तो आपको बड़ा आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट को लेना है अभी के लिए, ठीक है। हम जानेंगे जब पीएनसी पढ़ेंगे। और तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। चलिए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे अगर पता करना हो कि x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है, ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है, राइट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा इसका, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है ना इसका, अब टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। आप देखिए ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है। तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार x होगा और y क्यूब का मतलब है 3 बार y होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 5। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 5 है और p 2 है और q 3 है। मतलब वन काइंड के जो है, जो x है वो वन काइंड हुआ, राइट। तो जो x है वो कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट शुड बी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 है, तो ऊपर में आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आएगा आप देखिए, सो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2 ऑफ वन काइंड एंड 3 ऑफ अदर काइंड, ठीक है। ऐसी बात होगी। चलिए एक और देखते हैं, है ना, एक और जनरलाइज करते हैं। लेट अस से मेरे पास होगा x पावर n माइनस r y पावर r। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब ये दोनों का सम होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप देखिए दोनों का सम क्या हो रहा है, n हो रहा है। तो n फैक्टोरियल नीचे क्या होगा, पहला कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, वो कितने बार है, n माइनस r, तो n माइनस r फैक्टोरियल, और सेकंड है r फैक्टोरियल। और अगर आपको पता है, अगर आपको याद है तो यही तो NCR होता है। तो कैन यू नाउ रिलेट, आपको याद है जनरल टर्म क्या था, जनरल टर्म जो था बायनोमियल एक्सपेंशन में, राइट, जनरल टर्म, ठीक है, आपको याद होगा NCR, x पावर n माइनस r y पावर r। तो एक बहुत ही खास बात मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ आपसे कि ये जो NCR है, ये जो कोफिशिएंट आया है, एक्चुअली ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, ठीक है। जो आगे टर्म्स हमने लिखा है उसको अरेंजमेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं वही दिखाता है। वैसे हमने यहाँ देखा था, देखो x स्क्वायर y क्यूब, तो x स्क्वायर y क्यूब का कोफिशिएंट ही रहेगा जब भी मैं एक्सपैंड करूंगा, राइट, टर्म्स। तो जो कोफिशिएंट है, राइट, तो कोफिशिएंट को एक और तरीके से, लास्ट टाइम मैंने पास्कल्स ट्रायंगल से बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं इस टर्म के एक्सपांशन में, तो दैट कोफिशिएंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज दिस वेरिएबल्स। So number of ways in which you can arrange these variables, ये theory हमने देखी, right? So that gives us coefficient. ये important है, ठीक है? So it relates with coefficient basically. Okay, तो आप कह सकते हो relates with coefficient of the term. Okay, of the terms. तो coefficient जो है वो क्या बता रहा है, number of ways in which you can arrange the given variables. ये पहला point है मेरा। और second जो है, second point वो है number of non-negative इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये भी हम पीएनसी में देखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अप टू xr इज इक्वल टू n,
इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेट अस से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं इसको। लेट अस हमने कहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी जो है नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, मतलब ए बी सी हियर ए बी सी कैन बी नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे राइट नॉन निगेटिव बोला गया है z प्लस यूनियन 0। मतलब यहाँ पे क्या मैं अगर कहूँ तो क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 ऐसे इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे सारे इंटीजर्स हो सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड ऑल, नॉन निगेटिव बोला गया है। तो ऐसे कितने अलग अलग वेज, कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। जैसे मैं 1 रख सकता हूँ, यहाँ 1 रख सकता हूँ, यहाँ 8 रख सकता हूँ, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 7 रख सकता हूँ। तो ये नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो अगर हम हमारा फॉर्मूला लगाए जो यहाँ पे n प्लस आर, तो यहाँ पे देखेंगे आप n की जगह पे है 10, ठीक है। r मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, x1 x2 x3 xr तक था, तो यहाँ 3 नंबर्स है, तो r की वैल्यू 3। सो नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर्स और नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 10 बिटवीन दिस 3 ऑब्जेक्ट्स a b c, राइट, इज नथिंग बट n प्लस r, मतलब 10 प्लस 3 माइनस 1, राइट, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। तो दैट विल बी, आप देखिए कैलकुलेट करिए 12C2 वेज, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर। हमें पता है ऊपर का फैक्टर ऊपर, नीचे का फैक्टर नीचे और डिफरेंस फैक्टोरियल, राइट। तो दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन डू, राइट। तो ये आपको और एक चीज समझनी है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ये जनरलाइज्ड आंसर है n प्लस आर माइनस 1 CR माइनस 1। ये पीएनसी की हेल्प से आया हुआ है, ठीक है, पहले हमने पीएनसी में देखा हुआ है इसको, बट अभी हम, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। और अगर आपको ये थोड़ी दिक्कत आ रही है तो पीएनसी में आप इसको अच्छे से देखिए। अभी आप सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, n प्लस आर माइनस 1 CR माइनस 1। ओके, सो ये बात हुई हमारी सेकेंड। सो नाउ ये दो रिक्वायरमेंट हो गए। अब चलिए बात करते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की, ठीक है। दो बातें हमने देखी है, आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। सो मूविंग फॉरवर्ड मल्टीनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। अब बाइनोमियल में तो दो टर्म्स थे, बाइनोमियल का मतलब था दो टर्म्स, मल्टीनोमियल मतलब मोर देन टू। तो अगर मुझे एक्सपैंड करना हो x प्लस वाई प्लस जेड पावर लेट अस से कुछ 10, ओके, ये कंसिडर कर रहे हैं हम, तो ये बाइनोमियल तो नहीं है, तीन टर्म्स है, तो एक्चुअली इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, बट हम जनरलाइज करते हैं मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल, इसका एक्सपेंशन करना है मुझे। तो मुझे ये बात पता है, आपको याद होगा कि सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ईच टर्म, जो हमने बाइनोमियल में देखा था पहला पॉइंट, इज ऑलवेज इक्वल टू n। तो यहाँ पे होगा 10, मतलब x y z के अलग अलग पावर्स होंगे बट वो सम हमेशा क्या होगा, 10 होगा, राइट। ये बात हमारी बहुत पक्की है, ठीक है। और हमने अभी देखा था कि इनका जो कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, राइट, जो पहला पॉइंट था आज का हमारा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ देयर वेरिएबल्स, राइट, जो x y z है, इनके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ना, वो होगा कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। ये दो बातें हैं। तो लेट अस से, अगेन मैं एग्जांपल से चालू करता हूं, फिर मैं जनरलाइज करूंगा। लेट अस से एक टर्म है जो बनेगा x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5, राइट, इसका कोफिशिएंट लैम्बडा है, ओके। सो हाउ टू फाइंड दिस कोफिशिएंट लैम्बडा। आप देखिए ये टर्म तो बनेगा ना पक्का, क्यों, 5 प्लस 3 प्लस 2 10 है, राइट। सम तो हर टर्म का 10 होना चाहिए, बाइनोमियल में भी देखा था हमने, हर का सम क्या था, n था, यहाँ पे भी n यानी 10 होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट देखना है, तो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन अरेंज, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल, राइट। आपको याद है फॉर्मूला भी देखा था हमने, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, यहाँ 3 है तो r फैक्टोरियल भी आएगा। तो अब 10 ऊपर होगा 10 फैक्टोरियल, नीचे होगा ये x कितने बार आया, 2 बार, तो इसका आएगा 2 फैक्टोरियल, y कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो इसका आएगा 3 फैक्टोरियल, और ये कितने बार रिपीट हुआ है, z 5 टाइम्स, तो 5 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर लैम्बडा विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, राइट। तो दिस विल बी द कोफिशिएंट, राइट, इस तरह हम करेंगे, ठीक है। मतलब वो टर्म क्या हो गई, सो देयरफॉर वो टर्म जो है, जो मुझे चाहिए थी ये टर्म, इट विल बी नथिंग बट 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5। दिस इज वन ऑफ द टर्म व्हेन आई एक्सपैंड दिस, ओके। तो ये एक बात हो गई, ठीक। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि भाई जो सम है वो 10 होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो कोफिशिएंट है, राइट, हमें सम 10 होना चाहिए और कोफिशिएंट जो है, राइट, वो भी हमें समझ में आ रहा है कि इट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ वेज इन व्हिच यू कैन डू द अरेंजमेंट ऑफ द वेरिएबल्स फॉलोइंग इट, ठीक है। तो चलिए जनरलाइज करते हैं, है? तो यहाँ पे हम नोट करते हैं मल्टीनोमियल का पहला पॉइंट, फॉर x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, ओके। इसके लिए जनरल टर्म विल बी, पहली बात हम कर रहे हैं, जनरल टर्म विल बी, तो जनरल टर्म इज, इट विल बी नथिंग बट, अब मैं कहूँ अगर कि x का पावर कुछ भी हो सकता है, राइट, तो x का पावर हम p ले लेते हैं,
तो अगर टर्म ले लिया हमने x का पावर p, y का पावर q और z का पावर r, राइट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 2 3 5, यहाँ तो 1 1 8 भी हो सकता था, ठीक है। बट एक ही कंडीशन है कि p प्लस q प्लस r क्या होना चाहिए, इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा था हमने एडिशन क्या होता था 10, तो p प्लस q प्लस r जो है वो n होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चा लोग, तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये n होना चाहिए, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, राइट। कोफिशिएंट मतलब कितने वेज में अरेंज हो सकता है, तो कोफिशिएंट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन x कितने बार आया p बार, तो p फैक्टोरियल q टाइम्स आया y तो q फैक्टोरियल एंड r टाइम्स आया z तो r फैक्टोरियल, राइट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे p q r का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू n होगा। आपको याद है बाइनोमियल में x का हाईएस्ट पावर x पावर n होता था और कम से कम कौन सा होगा, 0, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। तो दिस इज फर्स्ट थिंग विच इज जनरल टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, यही सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी जनरल टर्म को लेके। आई होप आप लोग क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो इसके पावर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, x का पावर 1 हो सकता है, y का पावर 2 हो सकता है, लेकिन z का पावर जो भी होगा एडिशन जो है इनका वो n होना चाहिए। सम ऑफ ईच टर्म का इंडाइसिस शुड बी n, तो p प्लस q प्लस r शुड बी इक्वल टू n, राइट। तो ये एक बात है। और सेकेंड बात है कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू n होगी, ये बात भी हमारी क्लियर होनी चाहिए हमें, ठीक है। और कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कैसे आया, सो कोफिशिएंट इज नथिंग बट ऊपर होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x कितने बार आया p फैक्टोरियल, y कितने बार आया q फैक्टोरियल एंड z कितने बार आया r फैक्टोरियल, ठीक। तो ऐसा इसका जनरल टर्म हुआ। चलिए आप लिख लीजिए, मैं मूव करता हूं आगे, ठीक है। आप नोट्स बनाइए, काफी अच्छा टॉपिक है ये। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट ये है हमारा, फिर इसका एक्सपांशन देखते हैं, राइट। तो एक्सपांशन क्या होगा फिर मल्टीनोमियल एक्सपांशन, तो कह रहे हैं एक्सपांशन मतलब जनरल टर्म का समेशन, इट विल बी नथिंग बट समेशन ऑफ जनरल टर्म। ये है एक टर्म होगा ऐसे अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो समेशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू x पावर p y पावर q एंड z पावर r, दिस इज एक्सपांशन, राइट। अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो आपको पहला केस लेना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे कोई 1 1 और कुछ और आ गया, राइट। तो ऐसा सारा चीजें देखना पड़ेगा। दिस इज जनरल एक्सपांशन, राइट, समेशन करोगे आप सारे टर्म्स का। थर्ड बात है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन कितनी होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा कि जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे p प्लस q प्लस r इक्वल टू n के, वेयर p q r आर बिटवीन 0 टू n। इसी का मतलब ये हुआ कि p q r जो इंटीजर्स है बट कैसे नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है ये, कैसे नॉन निगेटिव क्यों करो भाई, हमें 0 चलेगा ना, राइट। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए p q r के। तो अभी हमने देखा था एक फॉर्मूला, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी राइट n प्लस r माइनस 1, या यहाँ इस केस में देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो n की जगह तो n है प्लस ये कितने हैं 3, ये कितने टर्म्स है 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो r का वैल्यू 3 हो गया -1 c3 -1, सो इट विल बी n प्लस 2 c2, ओके। तो इसके एक्सपांशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, दैट विल बी n प्लस 2 c2, ठीक है। इसको जनरलाइज तो हम कर लेंगे, राइट, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ओके। तो ये इस केस में होगा। चलिए मैं इसको एक और तरीके से प्रूव करता हूँ, राइट। लेट अस से अनदर वे ऑफ डूइंग इट, कि ये भाई इतने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ओके। सो एक तरीका ऐसा है कि हमें चाहिए था कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस y प्लस z पावर n, इसके एक्सपांशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये पता करना है। इसको मैं बाइनोमियल की तरह लेता हूँ, इसको मैं बाइनोमियल की तरह ले सकता हूँ, मतलब मेरा पहला टर्म x है और सेकेंड टर्म y प्लस z है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा x प्लस y प्लस z पावर n, ठीक है, पूरा ऐसे हो गया। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो चलो देखो ध्यान से, तो ये पहला टर्म क्या होगा nc0, पहला टर्म n टाइम्स, दूसरा आएगा ही नहीं, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा nc1 x पावर n माइनस 1, ये टर्म जो है वो एक बार आएगा तो y प्लस z, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा nc2 x पावर n माइनस 2, और लास्ट टर्म क्या होगा y प्लस z का स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। आखिरी टर्म क्या होगा, तो ncn आएगा, x का पावर खत्म हो जाएगा और ये क्या होगा y प्लस z पावर n हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसका एक्सपांशन आएगा, राइट। आप देखिए, फिर से देखिए आप इसको, मैं बाइनोमियल की तरह इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, मेरा सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर, फिर एक एक पावर कम हो गया और सेकंड टर्म का पावर एक एक से बढ़ेगा। अब सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में ध्यान दीजिए, आप सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एक, जो सेकंड है यहाँ पे, ये अगर एक्सपांड हो जाएगा तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, आप ध्यान दे रहे हो 2, ठीक है। यहाँ 2 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, फिर यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे बच्चा लोग, y प्लस z का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर होने में तो 3 टर्म्स होंगे ना, तो मल्टीप्लाई होकर वो सारा कितना होगा 3 टर्म्स,
ऐसा चलता रहेगा। आखिरी की बात करिए तो यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जब पावर n होता है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n+1, राइट। तो मल्टीप्लाई होके दैट विल गिव मी n+1 टर्म्स। कितने n+1 टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1 + 2 + 3 अप टू n+1, ठीक है। ओके, सो नाउ इसका सम हमें निकालना आता है। इसका सम कैसे आता है, तो 1 + 2 + 3 अप टू n, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। या फिर आप ये कहो ये एपी में है, तो एपी में क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n+1/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे n+1 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने n+1/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, ऐसे हो जाता है ये। तो एपी का फॉर्मूला जो है आ गया यहाँ पे, ठीक है। एपी जो है कैसे करते हैं हम, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है तो सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का हम फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पता कर सकते हैं। तो वी गॉट लाइक दिस कि n+1/2, ये n+1 कहाँ से आया बच्चा लोग, n+1 कहाँ से आया, यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है n+1 टर्म्स है, आखिरी टर्म जो है n+1 है, राइट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये सॉल्व करके हमें मिला n+1 इंटू n+2/2। अगर आप एक्सपैंड करो ना तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, राइट। अगर आप NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे तो दिस टू आर नथिंग बट सेम, ठीक है, ये दोनों बराबर है। सो देयरफॉर व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसका जनरलाइज फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+r-1 CR-1, राइट, ठीक है। सो मल्टीनोमियल एक्सपांशन की दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक है जनरल टर्म, हाँ एक बार फिर से जनरल टर्म, ठीक है, तो किसका x + y + z और n, फिर इसका जनरल टर्म कहें हम तो द जनरल टर्म इज गिवन बाय, इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, वेयर x का पावर इज p, y का पावर इज q एंड z का पावर इज r, where restrictions on pqr is p + q + r is always equal to n and p q r are between 0 to n, इंटीग्रल सॉल्यूशंस रहेंगे between 0 to n। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल एक्सपांशन, सो इन एक्सपांशन, सो इट विल बी इक्वल टू n + r-1 CR-1, राइट। ये हमने थोड़ा एग्जाम्पल के साथ लास्ट अभी 1 मिनट पहले प्रूफ भी किया है, ठीक है। तो ये दोनों हमें बातें याद रखनी है। तो ये हो गया मल्टीनोमियल पे थ्योरी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑन मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन इट। आप नोट्स बनाते रहे, ठीक है। सो एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ऑन मल्टीनोमियल। सो कोफिशिएंट ऑफ, आपको पता करना है कोफिशिएंट ऑफ a³ b⁴c in the expansion of, ठीक है, in the expansion of 1 + a - b + c power 9 is। यहाँ आपके चार ऑप्शंस है, 9 फैक्टोरियल by 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन है -9 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने बाइनोमियल में भी देखा है ऐसे क्वेश्चन जनरल टर्म से स्टार्ट होते हैं। सो जनरल टर्म क्या था, सो जनरल टर्म हमेशा था n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यहाँ पे चार टर्म्स, इसलिए मैं s फैक्टोरियल भी ले रहा हूँ, राइट। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ पे चार टर्म्स है। पहला टर्म क्या है 1, सेकंड है a, थर्ड है -b साइन के साथ लेना है, और फिर है c। तो राइट ऐसी बात हो जाएगी। तो ये हो गया 1 का पावर p ले लिया हमने इस केस में, a का पावर q ले लिया, -b का पावर r ले लिया, और c का पावर s ले लिया। ये जनरल टर्म होगा हमारे गिवन एक्सपेंशन का, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, इस गिवन एक्सपेंशन में चार टर्म्स है, इसलिए यहाँ पे नीचे कितना है p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जो सारे टर्म्स है, एक एक टर्म को हमने एक एक पावर दिया है p q r s। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, p + q + r + s शुड बी इक्वल टू 9। n का मतलब यहाँ पे 9 है, राइट। इन आवर केस यहाँ पे n का मतलब 9 है, तो शुड बी इक्वल टू 9 एंड वी नो दस p q r s, ठीक है, हैज टू बी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 9, ठीक है। दूसरी बात है, दो बातें लेके चलनी होती है हमें। चलिए अब हम कंपेयर करें। अब हमारे पास a का पावर है q, हमें चाहिए क्या, a का पावर 3 चाहिए। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग q शुड बी इक्वल टू 3। कैसे आया ये, राइट। a का पावर देखिए q है और कहीं तो a आया नहीं है, a का पावर q और हमें क्या चाहिए, a का पावर 3 चाहिए। b का पावर देखिए आप, b का पावर क्या है r है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4, तो सिमिलरली r शुड बी इक्वल टू 4। c का पावर देखिए आप, तो c का पावर यहाँ कुछ 1 है, तो ठीक है s शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। p पता नहीं है हमें,
तो वी नो p कैसे निकालेंगे आप, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 9। तो p पता नहीं है तो ये वैल्यूज डाली आपने, ठीक है, s 1 है तो यहाँ से हमें p का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, p का वैल्यू 1 आ गया। सो देयरफॉर नाउ, देयरफॉर ये जो टर्म हमें रिक्वायर्ड थी वो क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p का वैल्यू है 1 तो 1 फैक्टोरियल, q का वैल्यू है 3 तो 3 फैक्टोरियल, r का वैल्यू है 4 तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, s का वैल्यू है 1 तो यहाँ आ गया 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये सारी बात हो गई। इनटू इनटू यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही होगा, a का पावर 3 है, ठीक है, माइनस b का पावर कितना हो गया 4 और s का पावर 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट a क्यूब b पावर 4 और s जो हमें चाहिए था, s मतलब c है यहाँ पे, राइट, तो c का पावर 1, ऐसी बात है। ओके, तो ये हो गया a क्यूब b पावर 4c और इसका कोफिशिएंट जो है वो आया है 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज द कोफिशिएंट दैट वी नीडेड। ओके, बड़े तरीके से किया हमने और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। ठीक है, आप आराम से देखिए तरीका कितना इजी है सॉल्व करने का। जनरल टर्म निकालिए और जो टर्म चाहिए उससे कंपेयर कीजिए, राइट। तो a का पावर यहाँ क्यों आया था, हमें 3 चाहिए था तो q का वैल्यू 3 हो गया। वैसे r वैसे ही है, सर पूरा सॉल्व करके वी गॉट द आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मल्टीनोमियल पे। चलिए और सवाल करते हैं। Okay, let us see one more question on multinomial. Second question: coefficient of a power 8, b power 4, c power 9 and d power 9 in the expansion of abc plus bcd plus abd plus acd power 10 is. Now options है but let us say मैं option नहीं देता हूँ, ठीक है, we will try to find out the answer here. ओके, तो अब क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है काफी, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा काम आराम से करते चलेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा हमेशा जनरल टर्म के बारे में बात करना। ओके, तो जनरल टर्म इज, ठीक है, तो जनरल टर्म के बारे में बात करोगे आप, तो जनरल टर्म क्या होता है बच्चा लोग, तो होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल, क्योंकि 4 टर्म्स है। ओके, तो 4 टर्म्स यहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी है चारों टर्म्स, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको। तो इट विल बी नाउ n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। पहला टर्म यहाँ पे a b c, ये पहला टर्म है पूरा, इसका पावर हमने लिया है p, तभी तो यहाँ p फैक्टोरियल लिया था ना। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टर्म जो है bcd है, तो bcd का पावर क्या होगा q। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म है abd का पावर होगा r और acd इसका पावर होगा s। ओके, आप अच्छे से समझिए जनरल टर्म कैसे किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ कंडीशन क्या है कि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू n का वैल्यू 10 है और पी क्यू आर एस सारी नॉन इंटीग्रल मतलब 0 से लेके 10 के बीच के नंबर्स है। ओके, तो ये कंडीशन भी है हमारे साथ, ठीक। सो आई होप आप समझ गए, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और हर एक का पावर पी क्यू आर एस लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ए यहाँ पे भी आया है, ए यहाँ पे भी आया है, ए यहाँ पे भी आया है, तो पूरा ए का पावर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एन तो हमारा 10 था, यहाँ 10 लिख दिया मैंने, 10 फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल। अब ए देखिए आप कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आएगा ए पावर पी, ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी, तो प्लस आर प्लस एस। ये कैसे हुआ, लॉ ऑफ इंडाइसिस, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ए पावर पी, ए पावर आर, ए पावर एस, ऐसे 3 टर्म्स आएंगे, इनको हमने ऐड कर दिया, राइट। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। वैसे आप बी के बारे में बोलिए, चलिए आप बोलिए खुद से, कहाँ पे भी पी पावर है, क्यू पावर है और आर पावर है, तो तीनों में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली सी के बारे में बात करेंगे, सी के पावर में क्या क्या है, पी प्लस क्यू प्लस एस, और डी के बारे में बात करेंगे तो डी कहाँ पे है, लास्ट 3 में, मतलब क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक है। बट व्हाट वी नीड, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए पावर 8, बी पावर 4, सी पावर 9 और डी पावर 9, ये हमें चाहिए। तो चलिए ऑन कंपेयरिंग, तो हम कंपेयर करेंगे ना बच्चा लोग, हाँ कंपेयर करेंगे। बच्चों समझ में आ रही है ना सारी बात, कंपेयर करेंगे। ए का पावर हमें 8 चाहिए था, बट हमारे पास क्या था, p प्लस आर प्लस एस शुड बी इक्वल टू 8, क्योंकि मुझे पूरा बना के 8 लाना है। b का पावर क्या चाहिए आपको, तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 4। c का पावर 9 चाहिए, मतलब p प्लस क्यू प्लस एस शुड बी इक्वल टू 9, और d का पावर है q प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 9। ये आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एक और रिलेशन जो आपके पास है वो ये है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। सारे रिलेशन है, आप बड़े कंफर्टेबली इस रिलेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है।
तो ये 10 में से ये सब्ट्रैक्ट होने पे क्या बचेगा देखेंगे आप, तो Q का वैल्यू मिला 2। कैसे मिला बच्चा, राइट, ये 10 है और ये 8 है, तो ये पूरा पूरा आपने इसमें रख दिया तो सिर्फ Q बचा है, तो Q का वैल्यू 2 मिल गया। सिमिलरली ये पूरा P प्लस Q प्लस R अगर आप यहाँ रख देंगे 4, तो S का वैल्यू मिलेगा आपको 6। ठीक है, S का वैल्यू क्या मिला आपको 6, बहुत ही सिंपली। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा PQS यहाँ रख देंगे तो क्या बचेगा R, तो R का वैल्यू मिलेगा आपको 1। ठीक है, और अगर आप QRS रख देंगे तो P का वैल्यू मिल जाएगा 1। आप देखिए ये आपको मिला है, PQRS के वैल्यूज मिले। इन सबको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करोगे आप, तो P प्लस R प्लस S इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मिल गया। सो देयरफॉर हमें कोफिशिएंट पूछा था, राइट, तो देयरफॉर कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू, ये है ना कोफिशिएंट, राइट, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, जो भी कोफिशिएंट है ये है। सो कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाय PQRS की वैल्यूज। सो 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। चलिए, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, राइट, डिवाइड बाय, इसको देखते हैं सॉल्व करके ठीक से। तो ये आया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो ये अगर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, कैलकुलेशन करेंगे आप इसका, तो ये आंसर हो जाता है 2520। ठीक है, व्हेन यू कैलकुलेट इट, कैलकुलेशन आप करेंगे आराम से इसका, तो 2520। ठीक है, ऐसा आंसर मुझे मिलता है। देखिए, देखने में बड़ा क्वेश्चन है, बट हमने क्या किया, जनरल टर्म निकाला, एकदम आराम से जनरल टर्म निकाला। ओके, और जनरल टर्म निकाल के देखा ए कहाँ पे है, तो उसकी पूरी पावर, ए की पूरी पावर है P प्लस R प्लस S, और हमें चाहिए थी 8, तो P प्लस R प्लस S शुड बी इक्वल विद 8। इस तरह सॉल्व करके वी गॉट द कोफिशिएंट रिक्वायर्ड। ओके, सो बड़े आसान क्वेश्चन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे x पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा है। मल्टीनोमियल क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि 3 टर्म्स है। ठीक है, तो अब मल्टीनोमियल का जो हमारा जनरल टर्म है, राइट, वो निकालते हैं। तो जनरल टर्म कैसे दिया होता है, तो जनरल टर्म हम लोग लेंगे इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स के लिए हम क्या लेंगे, P Q R, 3 वेरिएबल्स लेंगे, तो P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। इसका मतलब है P जो है वो पहले टर्म का पावर होगा, तो 1 पावर P। सेकेंड 3x है टर्म, तो उसका पावर Q हो गया। और थर्ड टर्म जो है बेटा वो माइनस, बच्चा लोग देखो, माइनस 2x क्यूब लेना होगा, सो माइनस 2x क्यूब रेज़ टू पावर R। ठीक है, अब यहाँ पे तो n का वैल्यू 10 है, राइट, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है n का वैल्यू क्या है 10। सो आप रख लोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, राइट, ये पावर्स अलग अलग करेंगे आप, तो 1 पावर P नहीं लिखा तब भी चल जाएगा। ठीक है, 3 पावर Q x पावर Q माइनस 2 पावर R x क्यूब पावर R, ऐसे हो जाएगा, अलग अलग कर लिया हमने पावर। अब यहाँ पे भी x का है पावर, यहाँ पे भी x का है, तो वो कंबाइन हो जाता है लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से। तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, 3 पावर Q माइनस 2 पावर R x पावर Q प्लस 3R होगा, जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। ये हमारा जनरल टर्म हुआ। अब हमें क्या चाहिए था, हमें देखिए x पावर 7 चाहिए था, तो वी नीड x पावर 7। इसका मतलब जो है Q प्लस 3R, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 7। ये जो मिला के Q प्लस 3R है वो क्या होना चाहिए 7। अच्छा, जब हम लिख रहे थे तो एक और बात थी, वो थी P प्लस Q प्लस R हैज टू बी इक्वल टू 10। हमने देखा हर एग्जाम्पल में, राइट, तो इक्वल टू n होता है, तो यहाँ 10। और एक और बात जो हमें मिली है वो है Q प्लस 3R इक्वल टू 7। ठीक, ये हमें मिला यहाँ पे। और वी नो PQR हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 10। ठीक है, तो ये सारे जो है इंटीजर्स होंगे और बिटवीन 0 एंड 10 होंगे। ठीक, अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हमें वैल्यूज देखना है, तो यहाँ मोर देन 1 आंसर आने वाले हैं। तो हम अब केसेस निकालेंगे कि भाई कौन कौन सी वैल्यू इन सारे रिलेशंस को ट्रू करती है, सेटिस्फाई करती है। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा। आर की वैल्यू लेते हैं, आर से स्टार्ट करते हैं। आर का वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया, क्योंकि 0 हो सकता है, PQR का वैल्यू कहाँ से होगा, 0 से 10, राइट। आर का वैल्यू 0 लिया, आप यहाँ 0 रखोगे तो Q क्या आएगा 7, और Q 7 आने पे P3 आएगा। ये कैसे आया, यहाँ पे देखा हमने सम इज ऑलवेज 10, तो R को मैंने 0 लिया तो Q यहाँ से आया 7 और P हो गया 3, ताकि इसका सम कितना है 10 आ जाए। R का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ 1 लेने पे ये हो गया 3, राइट, ये 3 हो गया, तो Q का वैल्यू हो गया 4। ओके, तो Q का वैल्यू 4 हो गया। अब ये दोनों मिला के 5 हो गए, तो यहाँ बचा 5, क्योंकि इसका एडिशन 10 होना चाहिए। देन R का वैल्यू आप 2 लेंगे, तो R का वैल्यू 2 लिया तो ये हो गया 6, 3 इंटू R, 6 हो गई ये बात, और यहाँ बचेगा तो ये बनना है 1, राइट। तो अब ये दोनों मिला के 3, तो ये 7 हो गया, ताकि इसका सम 10 होना चाहिए।
अब r का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो यहाँ 3 रखोगे तो q का वैल्यू आपका -2 आएगा एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि PQR जो है बिटवीन 0 and 10 होना चाहिए। तो r के वैल्यू में इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे q नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 अलग अलग केस है। ठीक है, आप देखो अगर मैं यहाँ पे q को 7 रखता हूँ और r को 0 तो हो गया x पावर 7। अगर मैं यहाँ पे q को 4 रखता हूँ और r को 1 तो हो गया x पावर 7। अगर मैं q को 1 रखता हूँ और r को 2, देखिए हो गया x पावर 7। तो x पावर 7 मुझे 3 बार मिल रहा है जब मैं एक्सपांशन करूंगा इस पूरे मल्टीनोमियल का, राइट। तो कोफिशिएंट निकालना है हमें तो कोफिशिएंट निकालना है। तो आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 3 बार मिल रही है। अगर मैं कहूँ कि x पावर 7 मुझे 3 बार मिला है, ये जब मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो लेट्स से x पावर 7 मुझे एक बार मिला, प्लस 2 x पावर 7 मिला और प्लस 5 x पावर 7 मिला, तो 3 बार मिला। तो x पावर 7 का कोफिशिएंट तो हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं पूरा मिला के क्या लिखूंगा 8x पावर 7। आप बात समझ रहे हैं कि अगर मुझे 3 बार x पावर 7 मिल रहा है तो मुझे तीनों जो कोफिशिएंट्स है उनको ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 मिले। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा कि अगर x पावर 7 है सीरीज में, ये एक लंबा सा एक्सपांशन होने वाला है, राइट। तो एक्सपांशन में अगर एक बार x पावर 7 है, एक बार 2x पावर 7 है, एक बार 5x पावर 7 है, तो पूरा मिला के मुझे एक ही बार लिखना होता है x पावर 7। तो देयरफॉर व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर इज, ठीक है, कि कोफिशिएंट जो आएगा ना इन तीनों के जो नंबर्स है, इन तीनों के कोफिशिएंट्स है उनका एडिशन होगा, राइट। तो इन तीनों केस का एडिशन होगा। केस 1 में जो कोफिशिएंट आएगा, केस 2 में जो आएगा और केस 3 में जो आएगा। लेट अस ये 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 और 3 तीनों में हमें कोफिशिएंट मिल रहा है और तीनों ही x पावर 7 के कोफिशिएंट्स है। तो 3 बार इसके एक्सपांशन में x पावर 7 आ रहा है और वो तीनों को हम ऐड करेंगे तब जाके मुझे कंप्लीट जो x पावर 7 है उसका कोफिशिएंट मिलेगा। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, राइट। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ना फर्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा, तो फर्स्ट कोफिशिएंट विल बी, जैसे हमने देखा था 10 पावर, ये होगा ना कोफिशिएंट जो इसके आगे है, x पावर 7 के आगे जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो फर्स्ट केस की वैल्यूज डालेंगे 370। तो यहाँ 370 डाला आपने तो इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 370, राइट, ऐसे डाला। नाउ 3 पावर क्यू मतलब 3 पावर 7, ठीक है, एंड -2 पावर 0, ठीक है। p तो है ही नहीं यहाँ पे, 1 का पावर था क्योंकि वो निकल गया, तो ये पहला केस हुआ। प्लस आप सेकेंड केस करोगे तो वहां 5 4 1 है, दैट विल बी 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा 3 पावर 4 -2 पावर 1 प्लस थर्ड केस जो है वो 7 1 2 नंबर्स है तो p q r की वैल्यूज आएंगे। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, राइट। तो 3 पावर, अब देखिए q का वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, तो 3 पावर 1 और r का वैल्यू जो है वो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट आवर आंसर, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा मैं स्टेप्स कराता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व होगा ये आगे, और पूरा कैलकुलेशन तो आप कर लेना, थोड़ा मैं आपको हेल्प करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे का। तो 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे हम, और नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। एक और बात नोट करने वाली है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, किसी को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटू 3 पावर 7, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसी बात हो गई। ओके, अब इस 3 फैक्टोरियल को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 2 into 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग और थोड़ा क्लियरली समझे। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, तो 10 फैक्टोरियल, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल दिख गया, मैं रुक गया वहां पे। 4 into 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल को, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, into 3 पावर 4 into -2, ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। तो यहाँ ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे। प्लस थर्ड टर्म जो है वो 10 into 9 into 8, नीचे 7 फैक्टोरियल, इसलिए मैं 7 फैक्टोरियल पे रुक गया। 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, तो 2 into 1 होता है और 1 फैक्टोरियल खुद 1 ही होता है, into 3 into -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब जो भी बचा है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आप कैलकुलेशंस कर लीजिए और आराम से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। तो द आंसर कम्स आउट टू बी -173, आप चेक करिए सेम आंसर आना चाहिए, 556, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। x पावर 7 पूछा गया था इसके एक्सपांशन में। तो 3 अलग अलग केसेस बनी और तीनों केस के अलग अलग कोफिशिएंट को हमने ऐड किया टू गेट एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, ठीक है। सो हमने इस पूरे वीडियो में मल्टीनोमियल थ्योरम का, मल्टीनोमियल एक्सपांशन, बेसिकली मल्टीनोमियल एक्सपांशन का हमने पूरा मेथड समझा, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स और जनरल टर्म, इसकी हेल्प से फिर हम लोगों ने
राइट, क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस जो इसके पहले एग्जाम से पूछे गए हैं। ओके, तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। हम और अगले पार्ट में बायनोमियल का जो बचा हुआ चीज है, एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल, वो पढ़ेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू द चैनल गणित अंक। थैंक यू।